नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पॉलिसी मेकर्स आर अडेप्टिंग फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स टू द माल न्यूट्रिशन स्टॉर्म ब्रॉट फोर्थ बाय पेंडेमिक, मतलब ये जो माल न्यूट्रिशन और हिडन हंगर का केस देख रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहा है कोविड-19 के एस्पेक्ट में। तो आपको बताना है कि क्या क्या पॉलिसी मेकर्स किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इसको करके डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपको जो कोट करना पड़ेगा वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फिर साथ में कुछ और डाटाज देने पड़ेंगे। आपको बात करना होगा क्राइसिस ऑफ माल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर और फूड फोर्टिफिकेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले आंसर में आप मेंशन करोगे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के बारे में, जो बताता है कि जब गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ओनली फ्री और सब्सिडाइज, मतलब कि जब गवर्नमेंट वीट और राइस फ्री में देती है तो ये सच है कि हंगर गेट्स एलिमिनेटेड ओनली फ्रॉम द एनर्जी इनटेक एंगल, लेकिन जो बाकी डेफिशिएंसी है मतलब कि इन टर्म्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स वो बच जाता है, उसी को कहते हैं हिडन हंगर। मतलब भूख तो मिट जाती है लेकिन जो और ज़्यादा बॉडी को ज़रूरत होती है जैसे विटामिन और मिनरल वो कमी पूरी नहीं होती। ये तब होता है जब क्वालिटी ऑफ फूड पीपल ईट डज नॉट मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। तो एफर्ट क्या क्या लिया जा रहा है, तो एक बार एफर्ट को नंबरिंग कर लें। पहला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दूसरा मिड डे मील स्कीम, तीसरा पीडीएस, चौथा पोषण अभियान, पांचवा नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, छठा पोषण अभियान, फिर सातवां इन्फेंट एंड यूथ यंग चाइल्ड फीडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। देखो पहला है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें जो अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको यूज़ करके प्रेग्नेंट और मदर और चिल्ड्रन तक खाना पहुंचाया जाता है। ठीक है, दूसरा मिड डे मील जो कि स्कूल्स के थ्रू बच्चों को खाना दिया जाता है। फिर तीसरा है PDS, मतलब कि जो गरीब लोग हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाना जिनके पास नहीं पहुंचता उन तक पहुंचाया जाता है। पांचवा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान। ठीक है, जिसमें कि एम है कि कन्वर्जेंस हो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के साथ, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, ये नीति आयोग ने किया है, जिसमें कि जो 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी का टारगेट है कि 2022 तक मतलब कि टारगेट सेट किया गया है। तो आप नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, पोषण अभियान, मिड डे मील, फिर ICDS, फिर जो PDS, TPDS, ये सब मेंशन करोगे। फिर नेक्स्ट है इन्फेंट एंड यूथ यंग चाइल्ड फीडिंग, ये है फिर उसी में आप आगे फूड एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वास, डीवार्मिंग, ORS जिंक, फूड फोर्टिफिकेशन, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ICT, RTM, ये सब मेंशन करोगे। फिर हिडन हंगर का चैलेंज क्यों है, क्योंकि देखो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। जो 2015-16 का हेल्थ सर्वे किया है उसमें 3 में से 1 चिल्ड्रन स्टंटेड है और 50% एडोलेसेंट गर्ल और प्रेग्नेंट वुमेन जो वो एनेमिक है, और 80% जो मदर्स हैं उनको पूरी तरह एंटीनेटल केयर नहीं मिलता। साथ में आप बताओगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का भी डाटा, जो कि बताता है कितना बुरा हाल है हमारे देश का। फिर नेक्स्ट आप बताओगे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है और उसका एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। इसमें बताया गया है कि 2 मिलियन पीपल जो है इंडिया में अंडर नरिश्ड है और 7% चिल्ड्रन जो है अंडर 5 आर स्टंटेड, मतलब छोटे हैं उनका बाय हाइट। ठीक है, 20% चिल्ड्रन फ्रॉम वेस्टिंग, मतलब वेट इज़ टू लो, मतलब कि उनका वेट बहुत कम है। फिर आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है प्रॉब्लम, और 1/3 ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एवरी ईयर गेट्स लॉस्ट और वेस्टेड, मतलब कि इतना प्रॉब्लम है तब भी हमारा 1/3 जो खाना है वो यूज़ नहीं होता। 40% फ्रूट और वेजिटेबल, 30% सीरियल भी ख़त्म हो जाता, लॉस्ट हो जाता, मतलब समझ लो कितना ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा है। हालांकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो फोकस करता है वीट और राइस पे। ठीक है,
तो इस तरह से आपका अलग अलग डाटा दिया हुआ है कि 90% हाउस होल्ड रिपोर्टेड सफरिंग अ रिडक्शन इन फूड इनटेक, मतलब कि जो कोविड है उसके कारण और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। साथ में सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी है। इंडिया सोशल सेफ्टी नेट, जो लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम या आपदा आने से हेल्प करना चाहिए, वो भी बहुत वीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? बच्चे में देखा गया स्टंटिंग, मेंटल कैपेसिटी रिड्यूस्ड, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। चौथा, लर्निंग कैपेसिटी भी कम होता है। पांचवा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। एडोलेसेंट जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें स्टंटिंग, मेंटल कैपेसिटी कम होता है, फिटिक देखा गया है, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चा एकदम बेबी होता है उस समय उसका वो लो बर्थ वेट, मोर्टेलिटी रेट, इम्पेयर्ड मेंटल डेवलपमेंट देखा गया है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, एडल्ट होता है जब, या वो और कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या क्या देखा गया है? अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें इंक्रीज मॉर्टेलिटी, इंक्रीज पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन, और एडल्ट है तो उसमें रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। और एकदम बड़ा हो गया हो तो उसमें इंक्रीज मॉर्बिडिटी और हायर मॉर्टेलिटी रेट। तो कंसर्न्स क्या क्या है? पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है उनको ज़्यादा खतरा है। दूसरा, सीरियस हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिक टॉल, कि मतलब इकोनॉमिकली भी सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों सफ़र करते हैं। तो मेजर्स क्या क्या हैं? एक तो है कि लाइफ साइकिल इंटरवेंशन, मतलब कि जो पहला 1000 दिन होता है बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन और मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो न्योनेटल मॉर्टेलिटी है उसको कम करने के लिए। दूसरा, डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, जैसे कि एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन। तीसरा, स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तभी तो लोग बढ़ेंगे, तभी तो लोग अच्छा खाने को अच्छे से खा पाएंगे। अल्सवाइज वो ज़्यादा डिजीज़ और जो कॉन्टेजियस डिजीज़ हैं उनके कनेक्शन उनसे इम्पैक्टेड होंगे। फिर नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल राइट बेस्ड न्यूट्रिशन सर्विसेज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड करता है जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं जो कि लोकली अवेलेबल है, मतलब कि एक फिक्स डाइट, मतलब वीट, राइस, दाल, ये सब के बजाय एक जो लोकली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल है और डाइवर्सिफाइड है, ये रिकमेंड किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने। और साथ में जो नोडल गवर्नमेंट बॉडी है उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, मतलब जो गवर्नेंस है इस मामले में वो भी सही होने की ज़रूरत है, जैसे कि ICDS हो गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, PDS हो गया। फिर फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल, मतलब इसमें क्या करते हैं जो भी फूड है उसमें एक्स्ट्रा फूड, मतलब ये जो विटामिन हो गया या मिनरल्स हो गया वो फोर्टिफाइड कर देता है ताकि जो हिडन हंगर है वो ख़त्म हो जाए। फिर इंक्रीज डाइटरी डिलीवरी, उसके बाद कल्चरली अप्रोप्रिएट डाइटरी मॉडिफिकेशन। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन है उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद ये आंसर ख़त्म हुआ। थैंक यू।